श्रीमद् भगवत गीता में बताई हुई ही सच्चाई को आप पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर ओम नमो भगवते या राधे राधे लिख दो। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह बहुत टूट टूट चुका होता है। कभी कभी रात के समय जब सो जाते हैं तब इंसान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ केवल सोचता ही रह जाता है। आंखें बंद होती है लेकिन नींद नहीं आती। दिमाग बार बार पुरानी बातों का याद करता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हो चुका है कि आप तकिया आंसू से भीग गया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन शांत नहीं हो रहा था? क्योंकि पुरानी यादों, कोई पुराना रिश्ता, कोई ऐसी गलती जो आपसे कभी हो गई थी, वह बार बार आपके मन में घूम रही थी। आप सोना चाहते हैं लेकिन दिमाग मानता ही नहीं। आप भूलना चाहते हैं लेकिन यादें पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस इंसान के बारे में आप इतना सोचते रहे होते हैं वह अब आपकी जिंदगी में होता ही नहीं है। वह कहीं दूर जा चुका होता है। शायद उसने आपको भूल भी दिया है, लेकिन वह आपके मन में अभी भी बैठा होता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। हम उन चीज़ों को पकड़ते रहते हैं जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी उम्मीद, कोई अधूरा सपना या फिर अपनी कोई पुरानी गलती, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते और धीरे धीरे वही बातें हमारे मन का बोझ बन जाती है। भक्तों, जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, कुछ रिश्ते हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं और कुछ घटनाएं हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उन चीज़ों का पकड़ कर बैठे जाते हैं जिन्हें समय बहुत पहले पीछे छोड़ चुका है। शास्त्रों का संदेश बहुत सरल है। जो हो गया है उसे जाने दो, जो है उसे स्वीकार करो और जो आने वाला है उसके लिए भगवान के भरोसे पर रख लो। लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर पाता। हम सोचते हैं कि अगर हम उस बात को पकड़ते रहेंगे तो शायद कुछ बदल जाएगा, शायद वह इंसान वापस आ जाएगा, शायद हमें एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये नहीं, शायद हमारी शांति छीन लेता है। हमारा मन बार वही सवाल पूछता रहता है, काश मैंने ऐसा ना कहा होता, काश उसने ऐसा ना किया होता, काश मैं थोड़ा और समझदार होता। लेकिन भक्तों, काश से कभी जीवन नहीं बदलता। जो हो गया है वह बीत चुका है। समय कभी पीछे नहीं लौटता। अगर आप हमेशा पीछे देखते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे कठिन कामों से एक ही छोड़ना सीखना, क्योंकि जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे बचा रहे, लेकिन कई बार सच्चाई ये होती है कि हम उसी चीज से खुद को चोट पहुंचा रहता है। इस एक छोटा सा उदाहरण समझिए। क्या आपके कभी समुद्र में तैरना देखा है? जब कोई व्यक्ति पानी में जाता है और डर जाता है तो वह घबरा कर हाथ पाए मारता लगता है। वह जितना ज्यादा संघर्ष करता है उतना ही ज्यादा डूबने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत हो जाए और खुद को पानी पर छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे तैरने लगता है। यही जीवन का नियम है। कभी कभी हमें संघर्ष नहीं बल्कि समर्पण करना होता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना साहस है, छोड़ना अपमान नहीं है, छोड़ना आत्मा की उपचार प्रक्रिया है। जब हम छोड़ने सीखते हैं तभी हमारा मन हल्का होता है। भक्तों, आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हमारा मन
एक ऐसी जेल बन जाता है जिसमें हम खुद ही कैदी होते हैं और जेलर भी। हम बार बार वही बातें से सोचते रहते हैं, क्यों क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही ज्यादा हम दुखी हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग हमें समाधान नहीं देती, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं देती, यह हमें केवल थका देती है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एवं मनुष्य कारण बंध मोक्ष दार्थ। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। अगर मन को नकारात्मक विचारों से मैंने फंसा दिया जाए तो वही मन का कारण हो जाता है, लेकिन अगर वही मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो वही मन मुक्ति का रास्ता बन जाता है। आज के समय में हर इंसान सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसने हिसाब से हो, लोग वही करे जो वह चाहता है, रिश्ते वही चले जैसे वह चाहता है, जीवन भी उसका योजना के अनुसार ही चले। लेकिन भक्तों, ये दुनिया हमारी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये तो भगवान की बनाई हुई लीला है। यह हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। ये है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। इसलिए अगर हम यह उम्मीद रखें कि सब लोग हमें समझाएंगे, हमें पसंद करेंगे और हमारे अनुसार ही चलेंगे, तो यह संभव नहीं है। रिश्ते नियंत्रित से नहीं चलते, रिश्ते स्वीकार से चलते हैं। जब हम लोगों को जैसे वे हैं वैसे स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हमारा रिश्ता भी बेहतर हो जाता है, हमारा मन भी शांत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान रात को बिस्तर पर लेटा जाता है, आंखों बंद होती है, शरीर थका हुआ होता है, लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। कोई पुराने याद बार बार सामने आ जाती है, कोई इंसान याद आता है जिसमें हमें दुख दिया, और गलती याद ही आती है जो हमें कभी भी। फिर मन में विचारों का एक चक्र शुरू हो जाता है। सोचते सोचते इंसान हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है, लेकिन वह सब सिर्फ मन के अंदर ही चल रहा जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है, जिन लोगों के बारे हमें इतना सोचते हैं, जिन घंटों को अपने दिल में पकड़ रहते हैं, अक्सर उन्हें ही कोई खबर नहीं सोती। प्यारो भक्तों, यही है वह जगह है, उसी पुरानी सोच में फंस गया हूँ तो समझ लेना कि वहीं से मुक्ति की शुरुआत हो गई है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सोच को पहचान लेता है, उसी दिन वह उसे बाहर निकलने की ताकत भी पा लेता है। हमारे दुख का बड़ा कारण यही है कि हम वर्तमान में नहीं जीते का, या तो हम अतीत में फंस रहता है, भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। अतीत हमें दुख देता है, भविष्य हमें डर देता है, और इन दोनों के बीच में हमारा वर्तमान खो जाता है। अतीत का बोझ ऐसा होता है जैसे कोई भारी पत्थर अपने कंधों पर उठाकर चलना, हर कदम भारी लगता है, और भविष्य का डरना ऐसा होता है जैसे कि अंधेरी सुगम में खड़े हो सोचना कि आगे क्या होगा, लेकिन केवल इस क्षण में है। जब आप अपनी सांस भर ध्यान देते हैं, जब आप चलते समय अपने कदमों की आहट सुनते हैं, जब आप भोजन करते हैं समय उसके स्वाद महसूस करते हैं, तब आपका अपने मन को एक संदेश देते। आप अपने दिमाग से कही रहेंगे, अभी रहे, यही वर्तमान में जीने की शुरुआत है। अब हम सब चाहते हैं कोई हमें बहुत प्यार करे, कोई हमें समझाए, कोई हमें कभी छोड़कर ना जाए। ये इच्छा गलत नहीं है, हर इंसान प्यार का चाहता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी खुशी पूरी तरह किसी इंसान और पर निर्भर हो जाती है। अगर आपकी खुशी इस बातें पर निर्भर है कभी कोई आपके साथ है या नहीं, तो वजह खुशी नहीं है, वह इस तरह की कैद है। क्योंकि चीज चाबी किसी और के हाथ में
कैद है, क्योंकि जिसकी चाबी किसी और के हाथ में है वह कभी सच्ची आजादी नहीं दे सकती। कई लोग सोचते हैं कि डिसमिसमेंट का मतलब है कि किसी से प्यार करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत समझ है। डिटैचमेंट का मतलब ये है करो, लेकिन अपनी आत्मा को किसी का गुलाम मत बनाओ। किसी से जुड़ाओ, लेकिन अपनी शांति किसी और पर निर्भर मत कर लो। किसी को अपने दिल में जगह दो, लेकिन अपनी पहचान को मत खो दो। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वतंत्रता है, जहाँ प्रेम हो लेकिन बंधन ना हो। भाइयों और बहनों, हर इंसान अपने मन के एक कहानी लिखता है। कुछ लोग अपने बारे में ऐसी कहानी लिखते हैं, मैं अकेला हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरा साथ हमेशा गलत ही होता है। जब हम इन बातों का बार बार सोचते हैं तो धीरे धीरे यही सिर्फ विचार नहीं रहते, ये हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी कहानी के लेखक है। अगर 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 आप चाहे तो आज से ही अपनी कहानी बदल सकते हैं। आप खुद से ही कह सकते हैं, मैं सीख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मैं अपने पुराने घावों पर भरा रहा हूँ, मैं खुद को माफ कर रहा हूँ। सिर्फ यही सोच बदलने से जीवन की दिशा बदल जा सकती है। सज्जनों, छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कोई ऐसा नाटक नहीं है जो एक दिन में खत्म हो जाएगा। छोड़ना एक जीवन की शैली है, हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है। हर सुबह जब आप उठते तो खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं आज थोड़ा हल्का हो सकता हूँ? क्या मैं आज किसी एक पुरानी बात को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं आज किसी को माफ कर सकता हूँ? और जिस दिन आपके दिल में हाँ ही आवाज आएगी, समझ लेना कि उसी दिन आपकी उड़ान शुरू हो गई है। प्यारो भक्तों, एक पक्षी तब तक उड़ नहीं सकता जब तक उसके पैरों में बंधन हो, वह चाहे कितना भी मजबूत हो क्योंकि ना हो, वह चाहे कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पैरों में रस्सी बंधी है तो वह आसमान तक नहीं पहुंच सकता। आज इंसान के पैरों में कभी बहुत सारे बंधन है, जैसे गिल्ट, तुलना, लोगों की राय, पुरानी असफलताएं। गिल्ट हमें बार बार हमारी गलतियों की याद दिलाती है, तुलना हमें दूसरों की छोटा महसूस कर लेती है, लोगों की राय हमें अपने रास्ते पर चलने से रोकती है, और पुरानी असफलताएं हमें नया प्रयास करने से डराती है। लेकिन अगर इंसान इन सब को छोड़ देता है, उसका मन आसमान की तरह खुल जाता है, फिर ये जीवन में उड़ना लेना आसान हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, शांति परम सुखम। सच्ची सफलता यह नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो, सच्ची सफलता ये नहीं है कि आपके पास बड़ा बंगला हो, बड़ी प्रॉपर्टी हो। यह सब चीजें जीवन को आराम दे सकती है, लेकिन ये मन को शांति नहीं दे सकती। सच्ची सफलता ये है जब आप रात को चैन से सो सकते हैं, जब आपके मन में कोई डर ना हो, जब आपके मन की दिल में कोई बोझ ना हो, जब आपकी बिना किसी वजह के मुस्कुरा सके। प्रेमी आत्माओं की हर में से बहुत लोग अपने दिलों में पुराने घाव लेकर चलते हैं। किसी ने हमें खो दिया, किसी ने हमें भरोसा तोड़ा, किसी ने हमें हमारा साथ गलत व्यवहार किया, और हम उन यादों को अपने दिल में पकड़ के रहते हैं। लेकिन सच यह है कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं होता, माफ करना अपनों ही लिए होता है। जब आप किसी को माफ करता है तब आप अपने दिल का बोझ हल्का करता है। भक्तों, में पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता ये है आपका खुद के साथ रिश्ता। अगर आप खुद से ही नाराज है, अगर आप खुद को दोष देते रहे तो जीवन कभी आसान नहीं होगा। इसलिए आज से ही एक संकल्प ले, मैं खुद से दोस्ती करूंगा, मैं अपनी गलतियों का स्वीकार करूंगा, मैं खुद को माफ करूंगा। बहुत लोग सोचते हैं
कि ये छोड़ देना कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि छोड़ना मतलब है आपने अपने अहंकार को छोड़ दिया, आपने अपने दर्द को छोड़ दिया, आपने अपने अंदर का बोझ को छोड़ दिया। और जब ये सब टूट जाता है तब इंसान अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचता है। ये गीता की जानकारी आपने जीवन में हर हर दिन में काम आती है। जो अभी उसे स्वीकार करो और जो आने वाला है उसे प्रभु पर छोड़ दो। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके अंदर शांति आ जाएगी और तब आपकी जीवन की सच्ची उड़ान पाएगी। तभी आप प्रभु के नाम में रम पाएंगे। मित्र हो, श्रीमद् भगवत गीता में बताई हुई ही सच्चाई को आप पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर ओम नमो भगवते या राधे राधे लिख दो।